हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको भारतीय सेना द्वारा जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर की भर्ती की जो योजना जो लाई गई है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये क्या है? टूर ऑफ ड्यूटी का एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें जो है कि प्रथम वर्ष में कुल 46,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी, ठीक है, जिसमें थल सेना में 40,000, वायु सेना में 3500 और नौसेना में 2500 सैनिकों की भर्ती की जाएगी, ठीक है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति है, जिसके चलते जगह जगह पे देश के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो मैं आपको इसके बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं पहले मैं आपको उसको बता दूं, फिर उसमें क्या कमियां हैं वो बता दूं, जो कि मेन चीज है कि किस चीज को लेकर छात्रों में असंतोष है, ठीक है, तो मैं भी चीज बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें क्या प्रावधान किया गया है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसके लिए जैसे योग्यता जो है अलग अलग श्रेणियों में 10वीं और 12वीं पास युवाओं को मौका दिया जाएगा, ठीक है, और उम्र सीमा 17.5 वर्ष से 21 वर्ष निर्धारित की गई है। किंतु जो 2022 की जो भर्ती जो आने वाली है उसमें कोरोना के चलते चूंकि सब अभ्यर्थियों का 2 वर्ष की जो नुकसान हुआ है उसमें 2 वर्ष की छूट दी गई है, अर्थात वर्ष 2022 में जो भर्ती आएगी उसमें जो होगा अधिकतम उम्र सीमा 23 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें जो भी अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे उनके लिए प्रशिक्षण अवधि 10 सप्ताह की रखी गई है, जबकि नियुक्ति अवधि जो होगी वो 4 वर्ष की होगी। इसको लेकर अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा असंतोष है, क्योंकि इसके पहले जो था कि पूर्व में सैनिकों की भर्ती 15 वर्ष तक हुआ करती थी, लेकिन जो शॉर्ट सर्विस जो रखी गई है 4 वर्ष के लिए, इसको लेकर अभ्यर्थियों में काफी निराशा है। एक तो काफी शॉर्ट सर्विस रखी गई है, दूसरा इसमें पेंशन का प्रावधान नहीं किया गया है और एक सर्विसमैन का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। ये जो 3-4 जो बातें जो है अभी छात्रों की जो मांग है इनको लेकर अभ्यर्थियों में काफी निराशा है, जिससे जगह जगह हिंसा और आगजनी की घटनाएं हो रही है। इसमें वेतन जो होगा 4,76,000 पहले वर्ष में सालाना वेतन दिया जाएगा, ठीक है, और चौथे साल में 6,92,000 रुपये बढ़कर ही हो जाएगा, जिसमें ये जो वेतन की जो प्रथम वर्ष में 4,76,000 होगी उसकी 30% राशि जो है अग्निवीर के कॉर्पस फंड बनाई जाएगी, उसमें इसको जमा की जाएगी। जबकि जो वेतन जो होगी जैसे प्रथम वर्ष में 30,000 रुपये वेतन होगी तो 30,000 का 70% यानी 21,000 रुपये ही सैनिकों को दी जाएगी, ठीक है, और जितनी राशि अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा की जाएगी सैनिकों की उतनी ही राशि जो है कि केंद्र सरकार भी 30% राशि कॉर्पस फंड में जमा करेगी, ठीक है, और 4 वर्ष बाद उन्हें एक मुश्त जो है 11,70,000 रुपये दी जाएगी जो कि टैक्स फ्री होगी, ठीक है। तो एक बड़ी अमाउंट होगी कि जब अभ्यर्थी मतलब रिटायर होकर निकलेंगे 21 वर्ष के बाद जब, तो उन लोग को एक मुश्त जो है कि 11,70,000 रुपये दी जाएगी जो कि टैक्स फ्री होगी। उसके अलावा वेतन के अलावा अन्य प्रावधान भी किए गए हैं। जो भी अभ्यर्थी अग्निवीर के रूप में चयनित होंगे उन लोगों को ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर करीब 1 करोड़ रुपये परिजन को मिलेगा, ठीक है, जिसमें 48 लाख रुपए का जीवन बीमा होगा और 44 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी रकम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भारतीय सेना द्वारा एक तरह से अग्निवीर सैनिकों को आर्थिक सुरक्षा भी देने का प्रयास किया गया है। वहीं जो शेष वर्ष कार्यकाल का वेतन भी शामिल होगा, ठीक है, और अभियान के दौरान यदि अग्निवीर यदि विकलांग हो जाते हैं या दिव्यांग हो जाते हैं तो उनका मुआवजा का भी प्रावधान किया गया है। जैसे हम 100% दिव्यांगता पर 44 लाख रुपये, 75% दिव्यांगता पर 25 लाख रुपये और 50% दिव्यांगता पर 15 लाख के साथ शेष बचे कार्यकाल का वेतन भी दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो अग्निवीर जो 40,000 जो सिलेक्ट जो किए जाएंगे उसमें से 25% को 4 वर्ष के बाद अस्थायी होने का भी प्रावधान किया जाएगा। यानी जो कुल जो चयनित होंगे अग्निवीर मतलब जो प्रथम जो बैच जो इन लोग का निकलेगा 40,000 का, उसमें से 25% जो बेस्ट जो होंगे उसका कुछ क्राइटेरिया निर्धारित की जाएगी बाद में सेना द्वारा, उसमें से 25% को अस्थायी कर दिया जाएगा। और जो लोग 4 वर्ष के बाद जो सेवानिवृत्त होकर लौटेंगे उन लोग को कई जगह आरक्षण दिया जा रहा है।
जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज, जिसमें सीआरपीएफ, असम राइफल्स है। उसके अलावा कुछ राज्य सरकारें जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राज्य सरकार ने घोषणा की है कि उन लोग को राज्य पुलिस में जब भी बहाली निकलेगी तो उसमें उन लोग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। उसके अलावा सैन्य क्षेत्र के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसमें भी उन लोग को आरक्षण दी जाएगी। उसके अलावा बहुत सारे निजी संस्थान हैं, जैसे अभी आज के पेपर में आई कि महिंद्रा ग्रुप ने घोषणा की है कि जो भी अग्निवीर होंगे सबको महिंद्रा ग्रुप में जो भी मतलब सक्षम होंगे उन लोगों को महिंद्रा ग्रुप में जॉब दी जाएगी। इसी तरह से कई निजी संस्थानों ने घोषणा की है कि मैं भी जो अग्निवीर को जो कि अपने यहाँ एकोमोडेट करूंगा। इसलिए जो अग्निवीर के रूप में जो छात्र चयनित होने वाले हैं, जो अभ्यर्थी जो है, उन लोगों में एक जो भविष्य को लेकर एक जो आशंकाएं जो है उसको सरकार द्वारा दूर की जा रही है। ठीक है, और यही चीज अगर सरकार द्वारा जब अग्निपथ योजना जब लाई गई थी, अगर उसी समय अगर सरकार के द्वारा ये सब जो शंकाएं जो थी अभ्यर्थियों की वो सब तत्काल दूर कर दी जाती, तो आज जो ट्रेन जलाने की घटनाएं हो रही है या अन्य जो हिंसात्मक जो घटनाएं जो हो रही है ये सब नहीं होती। तो वहां पे थोड़ी सी सरकार के से चूक हो गई है। ठीक है, सरकार जो घोषणाएं जो अग्निवीर के फेवर में जो मतलब फेज वाइज जो घोषणा कर रही है इसको अगर वो 4-5 दिन पहले यानी कि जब अग्निपथ योजना जब आई थी उसी समय अगर सरकार अगर ये सब फैसिलिटी की घोषणा कर देती कि जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज में उन लोग को आरक्षण दी जाएगी या अन्य कुछ राज्य सरकारों ने घोषणा की है कि जब उसके यहाँ जब सिपाही की बहाली होगी तो उन लोग को आरक्षण दी जाएगी, या कई निजी संस्थानों में प्राथमिकता दी जाएगी, या कोई अगर स्वरोजगार करना चाहे तो वित्तीय संस्थान के द्वारा सुलभ आर्थिक ऋण दी जाएगी। तो ये सब घोषणाएं अगर आरंभ नहीं कर दी जाती सरकार के द्वारा तो आज जो मतलब जो अभ्यर्थियों के बीच में जो असंतोष जो उत्पन्न हुई जिसका परिणाम आज जो हिंसा के रूप में देखने को मिल रही है वो सब देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो यहाँ जरूरत थी अभ्यर्थियों को समझाने की, वो सही समय पे सरकार यहाँ थोड़ा सा सरकार से चूक हो गई कि सरकार ने अभ्यर्थियों के जो असंतोष या जो मतलब कंफ्यूजन जो थी उसको सही समय पे नहीं दूर कर पाई, जिसके चलते अभ्यर्थियों में निराशा का वातावरण उत्पन्न हुआ और अभ्यर्थी जो थे कि हिंसा पे उतारू हो गए। ठीक है, ये निजी संस्थानों के द्वारा भी प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक है, और इसका नकारात्मक पक्ष देखे जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो अग्निवीर को जो चयनित की जाएगी इसके कुछ नकारात्मक पक्ष हैं जिसके चलते अभ्यर्थियों में असंतोष है और वो लोग आज हिंसा पे उतारे हुए हैं। इसका नकारात्मक पक्ष क्या देखने को मिल रहा है कि सभी अभ्यर्थियों का कहना है कि मात्र 4 साल के लिए उनको सेना में चयनित किया जा रहा है, 4 वर्ष के बाद उनका क्या होगा, उनको एक सर्विसमैन का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, पेंशन नहीं दी जा रही है, तो 4 वर्ष के बाद वो क्या करेंगे। तो ये तो सही बात है कि शॉर्ट सर्विस के लिए उन लोग को चयनित किया जा रहा है, लेकिन 4 वर्ष के बाद जब निकलेंगे तो उन लोग के लिए अनेक सेक्टर उन लोग के खुली होगी। ठीक है, क्योंकि जो मतलब आर्मी जो है उसमें यंगस्टर की काफी जरूरत पड़ती है। अभी इसमें क्या है कि मिलिट्री साइज काफी ज्यादा बड़ी है और अब जो टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता काफी ज्यादा बढ़ गई है। जहाँ पे मैन पावर की उतनी जरूरत नहीं होगी वहां टेक्नोलॉजी ज्यादा काम करेगी। तो सरकार चाह रही है कि फेज वाइज में हम जो है कि सैनिकों की संख्या को कम करें, जिससे 10 वर्ष या 12 वर्ष के बाद क्या होगी कि इंडियन आर्मी में सैनिकों की संख्या घट जाएगी। ठीक है, जिसमें से क्या होगा शॉर्ट सर्विस वाले आ जाएंगे तो एक बैलेंस एक कायम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मैं आपको नकारात्मक पक्ष बता रहा हूँ कि एक की जो 4 वर्ष की जो छोटी अवधि के लिए इन लोग को चयनित की जा रही है इसको लेकर अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा निराशा है। ठीक है, फिर इसका दूसरा नकारात्मक पक्ष क्या है कि पूर्व से चली आ रही प्रक्रिया जो पहले जो थी बहुत सारी जो 2 साल से जो भर्ती की प्रोसेस जो चल रही थी जिसमें कि फिजिकल हो गई थी, रिटेन हो गई या मेडिकल से बाकी थी। ठीक है, उन लोग को अब मात्र ज्वाइनिंग लेटर मिल रही थी, उस प्रक्रिया को भी रद्द कर दी गई है और अब कही जा रही है कि नहीं अब सारी जो भर्ती जो होगी वह अग्निपथ के माध्यम से ही होगी। इसको लेकर भी अभ्यर्थियों काफी ज्यादा निराशा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जो प्रक्रियाएं ऑलरेडी चल रही थी उनको मतलब रद्द नहीं करनी चाहिए थी और उनको वैसे ही सेलेक्ट करनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी सरकार के द्वारा वो प्रक्रिया नहीं रद्द करनी चाहिए थी क्योंकि अब अभ्यर्थी जो थे अब ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे थे, इसीलिए। फिर वित्तीय सुरक्षा के कारण भी अभ्यर्थियों में काफी असंतोष है क्योंकि 4 वर्ष के बाद उन लोग को मात्र 12 लाख लगभग 12 लाख रुपए दी जा रही है। इतनी छोटी अमाउंट में क्या होगी, क्योंकि भारत में जिस टाइप की फैमिली की स्ट्रक्चर है वहाँ सब पे फैमिली की एक जवाबदेही होती है। किसी को जैसे कि फैमिली में माँ बाप हैं,
भाई बहन है तो इन लोग जैसे भाई को पढ़ाना है, बहन की शादी करनी है, तो ये सब चीज जो होती है कि यहाँ पे ज्वाइंट परिवार होती है, उसमें परिवार की जिम्मेवारी होती है। इसलिए वो लोग समझते हैं कि अगर पेंशन का प्रावधान होता है या लॉन्ग टर्म की सर्विस होती तो वो लोग अपने परिवार के लिए कुछ और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। इसलिए जो एक छोटी अमाउंट दी जा रही है, इसको भी लेके एक जो है कि अभ्यर्थियों में असंतोष है। उसके अलावा क्या है, पेंशन का भी प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें एक मुश्त 12 लाख रुपए लगभग दे दी जाएगी, उसके बाद सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी, तो इसको लेकर भी अभ्यर्थियों में निराशा है। उसके अलावा एक सर्विसमैन का भी दर्जा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जब सैनिकों को एक सर्विसमैन का दर्जा मिल जाती है तो उन लोगों को सरकार की तरफ से कई फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो एक सर्विसमैन का भी दर्जा नहीं दिया जा रहा है, तो ये सब चीज कारण से जो है कि इसके जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो अग्निवीर की भर्ती हो रही है उसके नकारात्मक पक्ष है, ठीक है। इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा अनेक इसके अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं कि जो भी अभ्यर्थी अग्निवीर के रूप में चयनित होंगे उन लोगों को कई सुविधाएं दी जाएगी, ठीक है। और उन लोग जब 22 वर्ष के बाद 21 वर्ष के बाद जब वो लोग आर्मी से रिटायर होकर जब लौटेंगे तो उन लोगों के लिए काफी बड़ा मतलब एरिया होगी कि वो लोग किसी भी फील्ड में चाहे तो जा सकते हैं। आगे अगर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उन लोगों को पहला मिलिट्री फोर्सेज और स्टेट सर्विस में आरक्षण दी जा रही है। उसके अलावा डिफेंस की जो PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसमें आरक्षण दी जा रही है। फिर उसके अलावा कई निजी संस्थानों ने भी घोषणा की है कि मैं भी अपने मतलब निजी संस्थानों में उन लोगों को जॉब दूंगा। तो इस तरह से उन लोगों को कई फैसिलिटी मतलब देने की घोषणा की गई है। इसलिए इस अग्निवीर के रूप में जो भी अभ्यर्थी जो है उन लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि सरकार जो है कि हमेशा जो कोई भी नया चीज लेकर आती है तो प्रारंभ में थोड़ी बहुत जो परेशानी होती है, कोई भी जो होती है कि परिवर्तन को अचानक स्वीकार करने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है, ठीक है। लेकिन वही जब कुछ समय जब बीत जाती है और सरकार के द्वारा विभिन्न सुविधाएं दी जाने लगती है तो लगती है कि नहीं, ये योजना जो आई है उन लोगों के हित में है, ठीक है। इसलिए मैं कहूंगा कि अभी जो हिंसात्मक घटनाएं जो काफी ज्यादा हो रही है, जैसे ट्रेन जलाना हो गया या किसी के दुकान को लूट लेना, तो इस तरह की घटनाएं अभ्यर्थी ना करें। अगर उन लोग को विरोध प्रदर्शन करना है तो हिंसात्मक रूप से करें। और सरकार को भी चाहिए कि थोड़ा सा जो है कि सरकार के द्वारा यहाँ थोड़ा सा मतलब गलती ये हो गई है कि उन्होंने शुरुआत में ही जो भी सुविधाएं देनी थी उसकी घोषणा नहीं की। जब ये स्कीम जब लाई गई थी उसी समय अगर सरकार के द्वारा ये घोषणा कर दी जाती कि जो भी अग्निवीर के रूप में 3 साल 4 साल के बाद जब वो जॉब से निकलेंगे तो उन लोग को क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, अगर इसकी घोषणा अगर आरंभ नहीं कर दी जाती तो अभ्यर्थियों में एक निराशा का वातावरण और कंफ्यूजन नहीं बनती, जिसके चलते हिंसात्मक घटनाएं नहीं होती। तो ठीक है, तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि इसके अंतर्गत ये प्रावधान है। तो कोई भी योजनाएं आती है तो उसके दो पक्ष होते हैं, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। तो मैंने आप लोग को यहाँ पे दोनों पक्ष बता दिया है। इसके बावजूद मैं उम्मीद करता हूँ कि भारतीय सेना जो भी ये जो अग्निवीर का चयन के रूप में जो योजना लेके आई है वो निश्चित रूप से अभ्यर्थियों के लिए बेहतर होगी। और जो भी इसमें चयनित होंगे उन लोगों को सरकार के द्वारा निश्चित रूप से उन हितों की रक्षा की जाएगी, ठीक है। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।